अब सीखते हैं हम कौन से शब्द। देखो, विलोम शब्द। आपको पता है विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द, ऑपोजिट्स अंग्रेजी में कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपोजिट्स। देखो, विलोम शब्द को अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है, जैसे उल्टे शब्द और विपरीत अर्थ वाले शब्द। उल्टे शब्द के साथ साथ विपरीत अर्थ वाले शब्द भी कहा जाता है। हमें केवल विलोम शब्द का नाम ही पता है, लेकिन हमारे कक्षा बढ़ते समय हमें ये शब्दों को भी उपयोग किया जाता है, उल्टे शब्द या विपरीत अर्थ वाले शब्द। चलो हम देखते हैं, जैसे कि सुबह को उल्टा शब्द विलोम शब्द क्या है? शाम। सुबह का विलोम शब्द शाम। और दिन का विलोम शब्द रात। आज का विलोम शब्द कल, है कि नहीं? सुबह शाम, दिन रात, आज कल, इस तरह। देखो, आप समझे हैं? इस तरह हमें शब्दों को उपयोग करते हैं। फिर अब हमारे पाठ के अंतर्गत हमें वाक्य दिए जाएंगे, उन वाक्यों का भी हमें विलोम शब्द लिखकर उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कि देखो, यहाँ दिखाया गया उदाहरण के रूप में, यहाँ लड़का जा रहा है। यहाँ लड़का जा रहा है। यहाँ यानी देखो, लड़का का हमें विलोम शब्द उपयोग करके फिर से वाक्य लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ लड़की जा रही है। देखो, और हमें इस वाक्य को एक वचन में लिखा है, तो हमें वाक्य लिखने समय हमें वचन भी भूलना नहीं चाहिए, है कि नहीं? यहाँ लड़की जा रही है। देखे, इसका क्या है विलोम शब्द। और दूसरे वाक्य में चलेंगे। देखो, आज हम गांव जा रहे हैं। आज हम गांव जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गांव जा रहे हैं। आज का विलोम शब्द क्या है? हमें पता लगाकर फिर से वाक्य लिखना होगा। देखिए, यह एक वचन शब्द है, तो यहाँ है, हम का है उपयोग किया गया है, यानी यह बहुवचन शब्द है, वाक्य है। इसे फिर हम बहुवचन वाक्य में ही लिखना पड़ेगा। देखो, आज का विलोम शब्द क्या है? कल। कल हम गांव जाएंगे। कल हम गांव जाएंगे। आप समझे हैं ना बच्चों कि यहाँ हमें वाक्यों का प्रयोग विलोम शब्द में या लिंग में, वचन में जैसे लिखे जाते हैं, उसे हमें पहचान कर उसी रूप में लिखना पड़ता है। जैसे वह वाक्य एक वचन में हो तो हमें एक वचन में बदलना पड़ेगा, बहुवचन में हो तो बहुवचन में बदलने पड़ेगा। अब समझे हैं ना? यहाँ लड़का जा रहा है, यहाँ लड़की जा रही है, और आज हम गांव जा रहे हैं, कल हम गांव जाएंगे। अब चलते हैं पाठ के अंतर्गत एक वाक्य हम सीखेंगे। पुरुष श्रमिक के रूप में, पुरुष श्रमिक के रूप में मेहनत करते हैं। पुरुष श्रमिक के रूप में मेहनत करते हैं। समझे हैं कि नहीं? देखो, यहाँ वाक्य कैसा अंत हुआ है, इसे पहले देखकर हमें पहचानना पड़ेगा कि यह एक वचन है, बहुवचन है। उससे पहचान कर हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ दिए गए शिरोरेखा का विलोम शब्द लिखना पड़ेगा। पुरुष श्रमिक के रूप में मेहनत करते हैं। पुरुष का विलोम शब्द क्या है? श्री। फिर यहाँ बहुवचन में दिया गया है ना, इसीलिए हमें भी इस वाक्य को बहुवचन में लिखेंगे। स्त्रियां श्रमिक के रूप में काम करती हैं। समझे कि नहीं? स्त्रियां श्रमिक के रूप में काम करती हैं। देखो बच्चों, यहाँ लड़का का पुल्लिंग का उपयोग किया गया है, इसीलिए करते का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ हमें स्त्रियां यानी स्त्रीलिंग का रूप, इसे हम यहाँ इस वाक्य के अंत में करती का उपयोग किया जाता है, यानी विलोम शब्द में भी होंगे और वचन को और लिंग का भी वाक्य के प्रयोग का उपयोग जिसमें किया जाता है, उसे हमें उपयोग में करना पड़ता है। समझे कि नहीं? हमें लिंग को और वचन को भी आधार बनाकर हमें उसे पहचान कर उसे हम बदलना पड़ता है और उसी तरह लिखना पड़ता है। समझ गए बच्चों?
और हम चलते हैं अगले शब्दों के बारे में। विलोम शब्द के बाद हम आज सीखेंगे पर्याय शब्द के बारे में। चलो बच्चों, अब हम पर्याय वाक्यों के बारे में सीखेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं ना कि विलोम शब्द के बाद हम पर्याय वाक्य सीखेंगे। पर्याय वाक्य यानी सिनोनिम्स कहते हैं, अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहते हैं, यानी शब्द का अर्थ वही होता है लेकिन उनको हम उपयोग करने की भाषा अलग होती है। जैसे यहाँ दिया गया है, देखो स्त्री, यानी स्त्री का मतलब जानते हैं ना, यानी औरत, महिला, नारी। इसका अर्थ वही है लेकिन तरह तरह के शब्दों से उन्हें बुलाया जाता है, हमें इस्तेमाल किया जाता है। अर्थ वही रहकर शब्द का उच्चारण अलग अलग रूप में हो, वैसे शब्दों को पर्याय शब्द कहते हैं। समझे है कि नहीं? अर्थ नहीं बदलता, केवल शब्द का उच्चारण और दूसरी तरह किया जाता है लेकिन अर्थ वही होता है, स्त्री, औरत, महिला, नारी। जैसे देखो और एक देखेंगे, पेड़। पेड़ यानी झाड़ भी कहते हैं, आम का पेड़, जाम का पेड़, नीम का पेड़, जैसे हमें पता है ना, उसी तरह पेड़ का और पर्याय शब्द देखो, तरु, वृक्ष, पादप, विटप आदि रूप से बुलाया जाता है। पेड़ों को तरु, वृक्ष, पादप, विटप आदि उच्चारण से भी बुलाया जाता है। वैसा ही देखो आकाश। आपको पता है ना आकाश का मतलब क्या है कि आप जानते हैं ना, हम पहले ही कह चुके हैं, व्याकरण के शुरू में ही अर्थ पता रहना चाहिए। अर्थ से ही हम उसके भाषा में दूसरे उपयोग करते हैं। जैसे आकाश का मतलब आप जान गए, आकाश को आसमान, नभ, गगन, अंबर आदि नामों से भी जाना जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या क्या उपयोग कर रही हूँ वाक्यों को उपयोग में? देखो आकाश, आसमान, नभ, गगन, अंबर के नामों से भी बुलाया जाता है, उच्चारण अलग से करा जाता है। देखो अब चलते हैं हम वाक्यों में। वाक्यों में देखो, यह आम का पेड़ है। यह कौन सा पेड़ है? आम का पेड़ है, यानी यहाँ दिए गए पेड़ का हम पर्याय शब्द लिखना चाहिए। हम क्या लिखना चाहिए? पेड़ के पर्याय शब्द लिखना चाहिए, इसीलिए वाक्य का उपयोग किया गया है। उसी तरह और एक वाक्य का उपयोग करेंगे, धरती पर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। धरती पर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, धरती का पर्याय शब्द हमें लिखना पड़ेगा। देखो हमें इसे रेखांकित शब्द की पर्याय शब्द लिखना पड़ेगा। आपको समझ में आया ना? जैसे कि अंडरलाइन वर्ड, समझे है कि नहीं? रेखांकित शब्द का हमें पर्याय शब्द लिखना पड़ेगा। धरती पर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, हमें इनके अर्थ पता चलेगा तो हम लिख सकेंगे, है कि नहीं? धरती का अर्थ है, हम समझाया था कि नहीं पिछले पाठ में, धरा, पृथ्वी, भूमि, जन्मभूमि आदि नामों से बुलाया जाता है। उसी तरह और एक वाक्य देखो, आज सुबह कितना सुंदर लग रहा है। आज सुबह कितना सुंदर लग रहा है। सुबह देखो, जो शब्द के नीचे हमें देखो यहाँ क्या दिया गया है, हम इसके पहले ही आपको समझाए हैं ना। उसी तरह आज सुबह कितना सुंदर लगता है, सुबह शब्द का रेखांकित किया गया है। सुबह यानी सवेरे, इसके पर्याय शब्द लिखना होंगे, सुबह, सवेरे, प्रातः काल, उषा काल, जैसे सुबह, सवेरे, सवेरे, प्रातः काल, उषा काल आदि जैसे। धन्यवाद बच्चों।